शुक्राना गुरु जी। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे गुरुपा, गुड आफ्टरनून। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, आपने हमको शुक्राना करने की जो सेवा बख्शी है बाबा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आप तो हमको पहले ही बता चुके हो कि सबसे बड़ी जो सेवा है वो शुक्राना की सेवा है। बेशक हम कुछ और करें या ना करें बाबा, लेकिन जीवन में सुखी रहने के लिए, जीवन में खुश रहने के लिए परमात्मा को शुक्राना करना अति आवश्यक है। हर परिस्थिति में परमात्मा का शुक्राना अदा करते रहें हम, चाहे अच्छी स्थिति हो चाहे बुरी स्थिति हो। शुक्राना एक शक्ति है। शुक्राना हमारे अंदर आत्मिक बल भरता है। शुक्राना हमारी सोई हुई शक्तियों को जागृत करता है। शुक्राना हमें हमारे प्यारे प्रभु से जोड़ता है, हमारे प्यारे गुरु जी से जोड़ता है। शुक्राना हमारे अंदर एक नवीन ऊर्जा को पैदा करता है। शुक्राने की जितनी भी महिमा की जाए उतनी कम है गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब लोग जो भक्त लोग हैं, परमात्मा की बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा पूजा पाठ है बाबा को शुक्राना करना, उस शुक्राने को महसूस करना। मेरे प्यारे गुरु जी, आपने वैसे तो हमको सारी सुख समृद्धि सब कुछ जीवन में दिया हुआ है, लेकिन अगर हमने आपको शुक्राना नहीं किया तो सब कुछ होते हुए भी हम दुखी रहेंगे गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, और एक चीज़ और आज मैं अपने बाबा के साथ, अपने बाबा के सामने बैठकर बोलूँगी कि मेरे प्यारे गुरुपा, जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं और जल्दी जल्दी बोलते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत खर्च होती है। हमारे जो शिव बाबा हैं वो हमको यही कहते हैं, धीरे बोलो, थोड़ा बोलो और मीठा बोलो। ये बहुत सुंदर मंत्र है बाबा, जो हम सब को अपने अंदर धारण करना है। बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। संगत जी, इस मंत्र को हम सब अपने अंदर बार बार रिपीट करेंगे। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। हम सब ने अपने जीवन में ये अनुभव किया हुआ है कि जब हम ज़्यादा बोलते हैं और ज़ोर से यानी कि ऊंचे स्वर में बात करते हैं तो हमारी एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। हमको अपनी एनर्जी को बचाना भी है,
ताकि हम व्यर्थ में अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। हमारी जो ऊर्जा है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। हमको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना है। हमारी ऊर्जा कहीं वेस्ट ना हो। बहुत तरीकों से हमारी ऊर्जा वेस्ट होती है मेरे बाबा। एक तो व्यर्थ चिंतन में जब हम फंसते हैं, पर चिंतन और परदर्शन में फंसते हैं, पास्ट की बातों को याद करते हैं, किसी भी बात का चिंतन करते हैं, तो उससे हमारी ऊर्जा नष्ट होती है और हम परमात्मा का ध्यान भी नहीं कर पाते। मेरे प्यारे गुरुपा, परमात्मा का ध्यान भी हम तभी कर सकेंगे जब हमारा मन शांत होगा। हमारे मन को शांत रहना बहुत आवश्यक है बाबा, क्योंकि कहते हैं कि शांति में ही हम अपने प्रभु से बातचीत कर सकते हैं। शांति में ही हम अपने लिए भी राइट डिसीजन ले सकते हैं। शांति में हमारे मन को आराम मिलता है। शांति में हमारे तन को भी आराम मिलता है। शांति में मेरे प्यारे गुरुपा, इस संसार में बहुत वैरायटी का शोर है, बहुत तरह तरह का शोर है बाबा। हम सभी चाहते हैं कि हम शांति को प्राप्त करें अपने मन में। शांति की तलाश में ही सारे इंसान घूम रहे हैं दर बदर। इंसान भक्ति भी इसीलिए करता है बाबा, क्योंकि उसको मन की शांति चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के देवताओं के पास वो पूजा करता है, भक्ति करता है, लेकिन हमको अपने आप से ये पूछना है कि क्या हम जो बाहर के ये कर्म कांड करते हैं, पूजा भक्ति, क्या इससे हमको स्थायी शांति प्राप्त होती है? क्या इससे हमारे अंदर संतुष्टता पैदा होती है? शायद होती होगी। मैं ये नहीं कहती कि नहीं होती, लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, हम सबको हमारे एक गुरुजी मिल गए हैं। फिर न जाने क्यों हमारी संगत और दूसरे देवी देवताओं के पीछे भागते हैं। मुझे समझ नहीं आता बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं उन सभी संगत से क्षमा मांगती हूँ अगर उनको मेरी ये बात अच्छी न लगे। लेकिन मेरा एक प्रश्न है बाबा, जब हम कहते हैं कि हमको गुरुजी मिल गए, हमको गुरुजी के रूप में परमात्मा मिल गए, तो जब परमात्मा मिल गए तो क्यों अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं लोग? क्यों अपने मन को भटकाते हैं? कभी इस देवी की पूजा, कभी उस देवता की पूजा। मेरे प्यारे गुरुपा, इस तरह तो इंसान भटक जाएगा, वो एकाग्र मन कर ही नहीं सकेगा बाबा। कहते हैं ना कि अंतमति सो गति, तो इस बात का जरा ध्यान देंगे संगत जी। हम सभी अपनी सद्गति चाहते हैं, लेकिन यदि हमारे मन भटके हुए होंगे
कभी उस देवता की पूजा, कभी उस देवता की पूजा। सभी देवताओं के पीछे पीछे भागते रहेंगे तो क्या सचमुच में हमको शांति मिल जाएगी? क्या सचमुच में हमारी सद्गति हो जाएगी? मेरे प्यारे गुरुपा, हम सबको इस बात को गहराई से समझने की ज़रूरत है कि जब हमें हमारे बाबा मिल चुके हैं तो हम सिर्फ बाबा की भक्ति क्यों नहीं करते? जब बाबा ने कह दिया है कि मेरे अंदर ही सभी देवी देवता विराजमान हैं, तो क्यों अलग अलग भक्ति करने में लगे हैं बाबा सब लोग? मेरे प्यारे गुरुपा, क्यों नहीं सब एक परमपिता परमात्मा का ही गुण गाते हैं? हमारे बाबा सब कुछ है, हमारे बाबा में ही सब कुछ है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं तो सिर्फ आपको मानती हूँ बाबा। मेरे तो सब कुछ आप हो बाबा। मैं और किसी देवी देवता के पीछे नहीं भटक सकती बाबा। हमारे बाबा तो स्वयं हमको ही लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, हमको ही देव आत्मा बनाते हैं। तो फिर बाबा, खैर बाबा, मैं किसी को क्या गाइड करूं? मेरे प्यारे गुरुपा, ये कंपटीशन की दौड़ है। भक्ति भी आजकल कंपटीशन बन गई है बाबा। अगर भगवान के ध्यान में भी कंपटीशन है तो उसमें क्या भक्ति है बाबा? क्या श्रद्धा है? कुछ नहीं है बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, ये बहुत दुखद बात है। एक मुझे ऐसा लगता है कि इंसान भक्ति के बदले, परमात्मा में श्रद्धा भाव के बदले कंपटीशन में आ गया है। अपने आप से ही वो कंपटीशन करने लगा है कि आज मैंने कितना पाठ कर लिया, कितने सारे देवी देवताओं के मंत्र जाप कर लिए, लेकिन कभी खुद से ये नहीं पूछता कि मैंने अपने मन को शांति पहुंचाई या नहीं। क्या मैंने एक परमपिता परमात्मा को याद किया? क्या मैंने उनको शुक्राना किया? मेरे प्यारे गुरुपा, मैं समझती हूँ कि हमको जो मिला है, जितना मिला है, जैसा मिला है, उतने में ही हमको संतुष्ट रहना चाहिए। और की डिमांड हमको रखनी ही नहीं चाहिए, ना ही सोचनी चाहिए। क्योंकि जब हम और चीज़ों की डिमांड करते हैं, इसका मतलब हम अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। हमारे जीवन में शांति की कमी है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, जैसे भी परिस्थिति में हैं, सब कुछ अच्छा है बाबा। चाहे शोरगुल है, चाहे शांति है, अशांति है, जो भी है बाबा, जो जैसा है, सब बढ़िया है बाबा। हमको किसी से कोई शिकायत नहीं बाबा, ना खुद से, ना दूसरों से, ना बाबा से, ना अपने जीवन से। हमको किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि बाबा
जब हम अपने जीवन में बहुत शिकायतें करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी संतुष्टता से, अपनी शांति से दूर हो रहे हैं। शिकायत करने से हमारे मन की शांति भंग होती है। मेरे प्यारे गुरु का, हमको अपने मन को शांत रखने का पुरुषार्थ करना है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ अपने मन को शांत रखने का पुरुषार्थ है। अपने मन को संतुष्ट करने का, संतुष्ट रखने का पुरुषार्थ है। और वो हमारा तभी हो सकता है जब हम अपने प्रभु का शुक्राना करेंगे, दिल से शुक्राना करेंगे। अपने जीवन में सभी सकारात्मक चीज़ों को देखेंगे। मेरे प्यारे गुरु पा, शिव बाबा भी कहते हैं कि तुम सिर्फ वाह मेरा बाबा, वाह मेरा बाबा करते रहो। कहते हैं वाह वाह करो, हाय हाय नहीं करो। हाय हाय करोगे तो जीवन भी हाय हाय ही बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे सिर्फ वाह वाह करो, वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा सर्वे श्रेष्ठ भाग्य, वाह वाह मेरा, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ड्रामा, वाह। बस वाह वाह करते रहेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। यही सबसे बड़ी तपस्या है, परमात्मा का शुक्राना करना, परमात्मा को याद करना, परमात्मा को याद करके उनके प्रति कृतज्ञता के भाव से अपने आप को भरपूर करना। यही सब कुछ है। परमात्मा को याद करके परमात्मा को धन्यवाद करते रहना। इसी से हम जो वियोगी आत्माएं हैं वो योगी आत्मा बन जाएंगी। हम अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे कि सुंदरकांड के जो बुक होती है उसके ऊपर एक कवर बना है जिसमें कि राम जी अपने हाथ से गोल्डन प्रकाश अपने प्रिय भक्त हनुमान पर फेंक रहे हैं, अर्थात उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और उनके परम प्रिय भक्त उनके सामने बैठे हुए हैं और हाथ जोड़कर बैठे हैं और उनसे विनय कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे। मेरे प्यारे गुरु का, हम भी ऐसे ही आपके चरणों में बैठकर आपसे आशीर्वाद लेते रहें बाबा, आपको शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। मेरा आज का संडे का दोपहर का शुक्राना सत्संग लेने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सभी संगत परिवार को अंतर्मुखी होने का अभ्यास करना है बाबा। अपने अंदर दैवीय गुण धारण करने का अभ्यास करना है बाबा। अपने प्रति शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ कामना करने का पुरुषार्थ करना है बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, जब तक हम अपने आप को भरपूर नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपने आप को खाली और अकेला महसूस करते रहेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा, अपने मन और बुद्धि को जब तक हम सकारात्मक संकल्पों से भरपूर नहीं करेंगे, तो हमारा मन अटका ही रहेगा कहीं ना कहीं। सबसे बड़ा पुरुषार्थ अपने आप को सुख से भरपूर करने का है, अपने आप को शांति से भरपूर करने का है। मेरे प्यारे गुरुपा, राजयोग का अभ्यास हमको यही सिखाता है कि मैं आत्मा हूँ। इस बात का चिंतन करें हम कि मैं आत्मा, सदा भरपूर आत्मा हूँ, क्योंकि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और परमपिता परमात्मा ने मुझे सर्व खजानों से भरपूर किया है। मेरे अंदर परमात्मा का दिया हुआ हर खजाना है। परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है। मेरे अंदर परमात्मा ज्ञान भी है, परमात्मा के गुण भी हैं और परमात्मा की सर्व शक्तियाँ भी हैं। मैं परमात्मा के ज्ञान से भरपूर आत्मा हूँ। मैं परमात्मा के गुणों से भरपूर आत्मा हूँ। मैं परमात्मा के शक्तियों से, सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। परमात्मा ने मुझे दिव्य खजानों से भरपूर किया है। मैं परमात्मा के दिए हुए खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। मैं सर्व प्राप्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। मैं सर्व सिद्धियों से भरपूर आत्मा हूँ। मेरे बाबा दाता हैं और मैं बाबा का बच्चा, मास्टर दाता हूँ। मैं दाता की संतान, मास्टर दाता हूँ। मैं हर पल सबको कुछ न कुछ दे ही रही हूँ। जैसे सूर्य, चमकता हुआ सूर्य निरंतर अपना प्रकाश हर दिशा में फैलाता है, जिसका मुख उस सूर्य की तरफ होता है, वही उस प्रकाश को महसूस कर पाता है। इसी प्रकार मैं भी उस सूर्य के समान चमकता हुआ ज्ञान सूर्य की संतान, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। परमात्मा का ज्ञान मुझ आत्मा में समाया हुआ है। मैं परमात्मा के ज्ञान से भरपूर आत्मा हूँ। मैं शांति से भरपूर आत्मा हूँ।
मैं प्रेम से भरपूर आत्मा हूँ। मैं आनंद से भरपूर आत्मा हूँ। मैं पवित्रता से भरपूर आत्मा हूँ। मैं सुख और शांति से भरपूर आत्मा हूँ। मैं प्रेम से भरपूर आत्मा हूँ। मैं आनंद से भरपूर आत्मा हूँ। मैं पवित्रता से भरपूर आत्मा हूँ। मेरे बाबा ही मेरे संसार हैं। मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ है। मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा है। मैं और मेरे बाबा, दूसरा न कोई। मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ है। मेरे माता पिता, मेरे बंधु सखा, मेरे टीचर, मेरे सतगुरु, मेरे सहज, मेरे सहयोगी, मेरे सब कुछ मेरे बाबा हैं। मेरे बाबा हर पल मेरे अंग संग हैं, मेरे सहाय हैं, मेरे मददगार हैं। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अपनी चरण शरण में लेने के लिए आपका शुक्राना बाबा। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, मुझे अपनी चरण शरण में लेने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। आज संडे का दिन है बाबा और दोपहर के 3:23 हुए हैं और आज 7 सितंबर है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हेमलता जयपुर से बोल रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले जय गुरु जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ। मैं अपना सत्संग ग्रहण वाले दिन संध्या वेले में कर रही हूँ। वार है इतवार, समय है 8 बजे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की अपार छत्र छाया मेरे परिवार पर बनी हुई है। संगत जी, बुरा करने वालों ने कुछ कसर नहीं छोड़ी है, फिर भी इतने संकटों के बाद गुरुपा ने मुझे संभाल रखा है। नेगेटिविटी के कारण अमावस्या और पूर्णमासी के समय बहुत उत्पात होता है। आज भी मेरे पति अंकल सुबह से हमसे झगड़ा करने के बहाने ढूंढ रहे थे। सुबह मेरे बेटे के साथ झगड़ा करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि इनका तो झगड़ा ना ही हो तो ठीक है। तभी शाम होते होते अंकल जी ने मुझसे बिना बात का झगड़ा किया, मुझे बुरा भला कहा, मुझे लड़ाई करने के लिए उकसाया ताकि मैं भी लड़ाई करूं। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और उनका गुस्सा शांत हुआ। संगत जी, 2 दिन से ब्लैक बटरफ्लाई हमारे दरवाजे पर घूम रही हैं। कभी मेरे सर पर से जाती है, कभी बरामदे में चक्कर काटती है। संगत जी, 2 दिन से हमारे घर के आगे एक गाड़ी भी खड़ी है जिस पे लिखा है गुरुजी। तो संगत जी, गुरुपा ने मेरी इतनी
प्रोटेक्शन कर रखी है कि किसी ने बहुत जोर लगा रखा है मुझे दुखी करने का, कि मैं और मेरा परिवार खुश ना रहें। मैं जानती हूँ गुरुपा के होते कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमारे गुरुपा हमारे साथ साए की तरह हमारे साथ हैं। हर पल हर घड़ी वो हम पर अपनी रहम भरी नज़र बनाए हुए हैं। गुरुजी ने कहा है धीरे धीरे तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा, तू सोच भी नहीं सकती। तुझे इतनी खुशियाँ दूंगा कि तू फिक्र मत कर, सब्र कर और नज़ारे देख। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने आज कहा है कि तुझे एक खुशखबरी दूंगा, तो गुरुपा ने मुझे एक खुशखबरी दी है। शुक्राना गुरुपा। पति अंकल ने भी मुझसे माफ़ी मांगी और कहा आगे से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये सब उनके स्वभाव में गुरुपा ही परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं तो उनमें इतना घमंड है कि मुझसे नज़रें चुरा कर चलते हैं। मुझे देखते ही उनका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। गुरुपा ने उनकी अकल पर पड़े पत्थर हटाने शुरू कर दिए हैं। जय गुरुजी। करने वालों की गुरुपा अब बहुत अति हो चुकी है, अब आप उनका कुछ करो गुरुपा। अब जो उन्होंने हमें 11 सालों से इतना सता रखा है गुरुपा, उनको उनकी करने का फल मिलना चाहिए। मेरे 20 साल के बेटे को इतनी भयानक बीमारी हुई तो भी गुरुपा ने बचा लिया। बच्चे ठीक रहें गुरुपा, मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा। मैंने कभी बुरा नहीं किया, तो जो हमें इतना परेशान करते हैं गुरुपा उनको सद्बुद्धि दो। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी। मुझे नहीं पता था कि आप मेरा सत्संग शेयर करते भी हो या नहीं, बाकी गुरुजी की इच्छा। शुक्राना गुरुजी। लेकिन आज जैसे ही मैंने व्हाट्सएप खोला तो मेरा सत्संग शेयर किया जा चुका है, मुझे आज ही पता चला है। शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुपा आप पर अपनी छत्र छाया बनाए रखे। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। चरण स्पर्श गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। और संगत जी, आपको भी जय गुरु जी और पूरी टीम को भी जय गुरु जी। और जय गुरु जी मेरे प्यारे ग्रुप परिवार को। तो जय गुरु जी संगत जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। अंकल आंटी जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा, और क्षमा चाहती हूँ मैं गुरु जी महाराज से और पूरे संगत परिवार से, पूरी टीम से और पूरे ग्रुप परिवार से। तो जय गुरु जी। संगत जी, आज है दिन है संडे और अभी टाइम हो रहा 7:15 और आज 7 तारीख है। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, आज है पूर्णिमा और पूर्णिमा भी है और आज पितरों का भी पहला दिन है और आज चंद्र ग्रहण भी है। आज बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी। तो गुरु जी महाराज जितने भी हैं ये पूर्णिमा और पितृपक्ष और ये चंद्र ग्रहण सब आपको ही समर्पित है और आपको अनंतम शुक्राना है। सारे कष्ट काटते हो आप, जहाँ भी दुख है, रोग है, कष्ट है, सब आपके चरणों में ही समर्पित है। तो गुरुजी महाराज मुझसे जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। और संगत जी, मेरा सत्संग है, मेरी जो चोट लगी थी उसमें काफ़ी अभी आराम है और मेरे मामा की भी कल तबीयत ठीक थी संगत जी। आज तो मुझे पता नहीं, मैंने फ़ोन भी नहीं किया, उधर से भी कोई मैसेज नहीं आया। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, आप इतना ध्यान रखते हो। और संगत जी, और मैं अभी सत्संग करूँगी मैं अपनी निशी आंटी के लिए। गुरुजी महाराज हमारी निशी आंटी को इतनी हिम्मत देना, इतनी ताकत देना
कि उनका परिवार और हमारी आंटी कभी टूटने ना पाएँ। क्योंकि गुरुजी महाराज, दुःख जिसने देखा है ना, हम तो इंसान हैं। आप अच्छा गुरुजी महाराज, आप तो जैसे सब कुछ देखते हो ना, आपको ये पता रहता है इस टाइम ये होगा, इस टाइम आप किसी की मदद करते हो वो भी पता है, कौन से टाइम किसको अस्पताल जाना, किसको कहाँ जाना। जैसे मुझे चोट लगी आपको पता था ना, मुझे तो नहीं पता था, नहीं तो मैं तो अपने आप को बचा लेती ना गुरुजी महाराज। अब आपने क्या कष्ट काटा है वो आपको पता था कि ऐसे गिरा के और ऐसे कष्ट काटना है। चोट जो लगी वो मुझे पता है, मुझे कितनी चोट लगी, कितना दर्द हुआ। तो मैं आपसे यही बार-बार बोलती हूँ गुरुजी महाराज, अब मुझे मत गिराना। वो क्योंकि मुझे ना इतनी चोट लगी है गुरुजी महाराज, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था बस। तो मैं बात कर रही थी अपनी निशी आंटी का और बातों को मैं इतना खींच के ले गई। तो गुरुजी महाराज ऐसे ही जब दुःख आता है ना, तो हम ना टूट जाते हैं। गुरुजी महाराज कितना ताकत बनाए रखें, कितनी हिम्मत रखें, और जब खासकर बच्चे पे आती है तो एक माँ कितना ताकत रखे, कितनी हिम्मत रखेगी आप बताओ। मैं तो ऐसी हूँ संगत जी ना, अगर मुझ पे कोई दुख आ गया, मैं मतलब बीमारी की बात नहीं कर रही हूँ संगत जी, ऐसे फैमिली की बात कर रही हूँ, अपने रिश्ते नाते फैमिली की। तो जैसे खुद की फैमिली हमारी है और मेरे ऊपर कोई आया, जैसे बेटे के या हस्बैंड का, बेटी का, किसी का भी आया, तो मैं तो नहीं खा पाती। संगत जी मैं अपना बता रही हूँ, मेरे से गले में एक निवाला नहीं उतरता संगत जी। और कुछ लोगों को मैं देखती हूँ, हमारे सामने ये एक है ना आंटी जी हैं, उनको मैंने देखा भैया, उनकी इतनी हिम्मत है, वो तो पता नहीं कैसे मतलब अच्छे से बात भी कर लेंगे, ऐसे लगेगा ना कि जैसे इनको कोई परवाह नहीं, जो कि अंदर में रहता है ना संगत जी, सबको पता है अंदर में कितनी मतलब फील होता है कि हमें कितने कितना दुख हो रहा है, लेकिन पता नहीं वो मिलेंगी इतने अच्छे से बात करेंगी। मैंने उनको कई बार आजमाया है कि जैसे हमें पता है इनके ऊपर इतना कष्ट है, लेकिन वो मजाल है, मतलब दूसरों के सामने तो ऐसे लगेगा इनको कुछ नहीं हुआ है। तो हिम्मत हिम्मत की बात होती, भाई मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं होती, मैं तो संगत जी तुरंत टूट जाती हूँ। तो इसलिए मुझे ना दूसरों का दुख पता रहता कि हाँ मेरे साथ जैसे मैं परेशान हो रही हूँ तो अगला भी तो परेशान होगा। तो इसलिए मैं बार बार अपनी निशी आंटी के लिए मैं प्रे करती हूँ गुरुजी महाराज से कि गुरुजी महाराज जल्दी से कष्ट काटो और जल्दी से फैमिली एक हो जाए, और जो उस बेटी का जो भी मतलब दिमाग इधर उधर चला है किसी के कहने में कैसे भी हुआ है, ये तो एक जैसे वो था कि मतलब अनहोनी हमारे साथ होनी थी, वो हो गया ना गुरुजी महाराज। तो आप तो सब जानते हो, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो। वो आंटी तो मैं तो संगत जी इतना पूजा पाठ करती भी नहीं हूँ, तो वो आंटी को तो मैं देखती हूँ बहुत अच्छे से, इतनी अच्छी पंजाबी बोलती हैं। गुरुजी महाराज आप भी तो सुनते हो ना, मैं तो सोचती हूँ आंटी मतलब और पता नहीं उनके मुंह से ना इतना अच्छा भी लगता है, इतना प्यार भरा रहता है उनके शब्दों में कि मुझे ना मतलब मैं तो एक एक वर्ड उनका सुनती हूँ। उनकी आवाज़ भी ऐसी है ना, ऐसे लगेगा ना कि मतलब कितना प्यार है उस आवाज़ में। तो बहुत अच्छी हैं गुरुजी महाराज, मैं तो कितनी भी तारीफ करूं उनकी कम है। लेकिन आप भी जानते हो ना, आपकी बेटी है, आपकी संगत है, आपका भी तो परिवार है ना, क्यों नहीं आप कर रहे हो गुरुजी। करो ना, मैं तो आपसे रोज बोलती हूँ, अपने सत्संग में रोज कहते हैं गुरुजी महाराज प्लीज मेरी आंटी का सुनो ना, क्यों नहीं सुन रहे हो। और भी तो संगत परिवार करते हैं ना उनके लिए अरदास, सुन लो गुरुजी महाराज। अब इतने दिन हो गए, कितना आप परीक्षा लेते हो। मैं मुझे आपने एक मैसेज दिया था गुरुजी कि अभी ना परीक्षा की घड़ी चल रही है, तो आप बताओ कितना परीक्षा लेते हो आप। इतना तो स्कूल में हम तैयारी करके जाते हैं पेपर देने के लिए गुरुजी महाराज, उससे ज़्यादा आप ले रहे हो गुरुपा। प्लीज़ अगर मैं गलत बोल रही हूँ मुझे क्षमा कर देना, लेकिन प्लीज़ गुरुजी अब नहीं रहा जा रहा, बहुत दिन हो गए गुरुजी। ऐसे मन पता ना इधर उधर भटकता है गुरुजी, फिर आप में हम कैसे जुड़ पाए बताओ। जब हमारा मन शुद्ध रहेगा, अच्छे विचार आएंगे मन में, और हम अच्छे से सोचेंगे आपके बारे में, हमारा काम हो, तब हमें लगेगा ये हमारे गुरुजी महाराज ने किया है, उनके लिए तो हमें ये करना चाहिए, तभी तो हमारा मन पूजा पाठ में लगेगा। और जब हमारा मन भटकेगा हम कहाँ से कर पाएंगे। और आप यही परीक्षा लेते हो कि दुख में भी मन नहीं भटकाना चाहिए।
तो मत करो ना गुरुजी महाराज, हम इंसान हैं, हमारा मन भटक जाता है। बस जल्दी से आप मेरी अरदास सुन लो। मैं बहुत दिन से अरदास कर रही हूँ आपसे और शुक्राना करती हूँ मैं आंटी की तरफ से। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। प्लीज प्लीज गुरुजी महाराज, बस ये लास्ट है गुरुजी महाराज, आप बस सुन लो गुरुजी महाराज। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना, मैं सब कुछ अपनी गलतियां, आंटी की जो भी गलतियां हो, मैं आपके चरणों में उनकी तरफ से शुक्राना करके रखती हूँ गुरुजी महाराज। बस सुन लो आप। जब आंटी हंसती है ना, इतनी प्यारी लगती है ना कि मैं क्या बताऊं। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी, चरण स्पर्श है गुरुजी। और गुरुजी आपने जो मुझे ड्रीम दिखाया था ना, वो अभी तक मैं भूल नहीं रही हूँ उस ड्रीम को, क्योंकि जिसको आपने दिखाया ना, वो उनसे मेरे इतना मतलब, उनको मैं इतना समझती थी अपना, लेकिन आपने जो दिखाया ना, अभी तो मेरे अंदर वो बस उनको मैं देख लेती हूँ ना, और वो उनको ये नहीं पता ना कि मतलब मुझे पता है। आप उनको न जता दो ना एक बार कि जो तू कर रही है या किसी से करवा रही है ना, वो उसको पता है। तब उनको ये फीलिंग समझ में आएगी कि हाँ मैंने क्या गलत किया है। तो गुरुजी महाराज ये आपका अनंतम शुक्राना है, और मुझसे जो भी गलती होती है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और मेरे मामा को जल्दी से ठीक करो गुरुजी महाराज, उनके लिए भी मैं शुक्राना कर रही हूँ, उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ मैं। और उनके भी परिवार में खुशियाँ आए, सब खुश हों, और आपका एक संगत बढ़ जाएगा, आपका सत्संग होगा उनकी तरफ से, वो भी खुश रहेंगे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज आज ना मैं अपने पितरों के लिए भी शुक्राना करूंगी और उनसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगूंगी। अगर मेरे पितृ देवता कहीं पे फंसे हुए हैं, कहीं भी वो मतलब गलत रास्ते में भटक रहे हैं, गलत जगह पे, तो उनको छुटा दीजिए और उनको मेरा ये प्रणाम पहुंचा देना कि मैं उनको याद करती हूँ। और कल हमारे ससुर जी का पितृ विसर्जन, मतलब संगत जी हमारे यहाँ ना, जैसे हम जब जैसे किसी की डेथ हो जाती है ना, तो अगर हम उस टाइम हम उसको टाइमिंग और वो दिन और तिथि सब नोट करके रख लेते हैं ना उस टाइम, तो हमें उस जब ये आता है ना मतलब ये अरे ये जो चल रहा है पितृपक्ष, तो उसमें हमें ना उसी टाइम पे करना चाहिए, उसी दिन पे। और अगर हमें नहीं पता होता तो फिर हम वही बाद में करते हैं लास्ट में। तो वो हमारे ससुर जी का पता था ना, तो हमने मतलब हम उसी दिन करते हैं, तो उनको दूसरे दिन होता है, तो आज पहला दिन है। तो गुरु जी महाराज उनको भी ये संदेश पहुंचा देना, वो कल अपने जितने भी उनके होंगे अपना जानने वाले जिसके साथ रहते हैं सबको लेके आएंगे, जो मुझसे होगा मैं बनाऊंगी खिलाऊंगी। और कल वो भी है, मतलब ग्रहण का वो दूसरा दिन रहेगा, तो मुझे साफ सफाई भी करनी है संगत जी मंदिर अंदर की। तो कल कपाट खुलेंगे मंदिरों के। तो जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा छोटा छोटा सत्संग रहता है, बस यही है मेरा सत्संग। और मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, और पूर्णमासी के लिए भी मैं सत्यनारायण भगवान को अनंतम शुक्राना है, और अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। और ये क्या कहते हैं, जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। और मुझसे जो बन रहा है, जितना मैं कर पा रही हूँ, वो मैं गुरुजी महाराज का और मंत्र जाप कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, सत्संग सुनवाने के लिए अनंतम शुक्राना, और जो रोग कष्ट काटते हो उसके लिए शुक्राना, आंखों की ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी संगत जी आज ना मैंने ना अलार्म लगाया था 4 बजे का सुबह अमृत वेला का, लेकिन मुझे गुरुजी महाराज ने 5-7 मिनट पहले उठा दिया। तो मैंने टाइम देखा, मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, मुझे तो बिना अलार्म के भी उठ जाती, लेकिन लगाना जरूरी था संगत जी, कोई पता नहीं होता ना। तो शुक्राना उसके लिए भी गुरुजी महाराज। और बेटी की तरफ से शुक्राना, जमाई की तरफ से शुक्राना, और मायके परिवार से शुक्राना। संगत जी मेरे मायके में मेरे पापा जी को ना चोट लग गई, वो भी गिर गए हैं, तो उनको भी चोट आई है। तो गुरुजी महाराज अब उनको भी ठीक कर दो जल्दी से। गुरुजी महाराज आप सोच रहे होगे ना मुझ पे कितना बोझ डाल रही है, नहीं गुरुपा, आपका यही तो हम लोगों का सहारा है कि हम अपने गुरुजी महाराज से बोलते हैं और हमें सत्संग सुनवाते हो तो हमारे कष्ट कट जाते हैं। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, संध्या बेले का शुक्राना।
तो जय गुरु जी महाराज, और मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड की तरफ से शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू है। और पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, और पूरे ग्रुप परिवार, टीम परिवार को जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा सत्संग जी। मैं गुरुपा की बेटी हिमाचल से बोल रही हूँ। आज 7 सितंबर का दिन है और गुरुजी ने कहा था कि बेटा शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, लेकिन मैं किसी वजह से संगत कर नहीं पा रही थी। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सॉरी गुरुपा, आप कब से मुझे कह रहे थे बेटा शुक्राना सत्संग कर, पर हम गुरु जी के नादान बच्चे हैं। पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। वो हमारे ना जाने हर दिन कितने कष्ट काटते हैं। आधे कष्ट तो हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हम उनका टाइम से शुक्राना भी नहीं कर पाते। सॉरी गुरुपा। मैं गुरुजी से सितंबर 2024 में जुड़ी थी। मेरे गुरुपा ने मुझे यूट्यूब के माध्यम से जोड़ा था। बस फिर मैं उनके सत्संग कंटिन्यू सुनती चली गई। मैं कभी कभी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि स्वयं महाशिव ने मुझे अपनी संगत चुना है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच उसके लिए। संगत जी, गुरु जी को अगर आप दिल से मानोगे ना तो आपके साथ चमत्कार ज़रूर होगा गुरुपा। गुरुपा हमेशा हर दिन मुझे कोई ना कोई ब्लेसिंग देते रहते हैं, कभी तितली के रूप में तो कभी एंजल नंबर की ब्लेसिंग। मैं गुरु जी से बहुत बहुत आभारी हूँ गुरु जी की। गुरुपा, मुझे सत्संग करना आता नहीं है, तो मुझसे सत्संग बोलने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और आज के लिए बस इतना ही। मैं दोबारा से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद गुरु।